हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज की वीडियो जो है वो आप सभी को टेक्निकल इश्यूज के कारण इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, कल से दोबारा से मैं आप लोगों को उसी प्रकार से वीडियोस पढ़ाता रहूंगा। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 26 तारीख से मैं आप लोगों को लाइव आकर के वीडियो पढ़ाऊंगा। आज 25 जून है और 26 तारीख की जो वीडियो रहेगी वो आप लोगों के साथ मेरी लाइव आकर के वीडियो रहेगी। ठीक है, इतनी सी जानकारी थी। इसके बाद अब आप लोगों का आज की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। चलिएगा, बात करते हैं। सबसे पहले तो कि चिकित्सा उपकरणों के गुणवत्तापूर्ण प्रमाणन के लिए ICMED प्लस स्कीम किसके द्वारा शुरू करी गई। तो अब ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा शुरू करी गई, देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। इस प्रश्न की अगर हम सही बात करें तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपकी ICMED जो प्लस स्कीम है ये शुरू कर दी गई है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपसे आगे चल के, इसके आगे देखेगा कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। यह दुनिया की पहली योजना है जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के साथ साथ में उत्पाद प्रमाणन मांगों को नियामक आवश्यकताओं के साथ में एक साथ दर्शाया गया है, एक साथ इसको जारी किया गया है। और इसके द्वारा क्या होगा कि जो नकली उत्पाद होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा मार्केट में नकली उत्पाद सामने आ जाते हैं, तो उन सभी नकली उत्पादों को, नकली प्रमाणन जैसी जितनी भी चुनौतियां हैं उन सभी से निपटा जा सकेगा। और मैं आपसे बात करता हूं ICMED, देखेगा यहाँ ऑप्शन पे प्रश्न में लिखा भी था ICMED, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ये हुई इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू करी गई है तो इसके अध्यक्ष कौन है, आदिल जैनवल भाई। अगर बात करूं महासचिव की तो डॉक्टर रवि पी सिंह। और कार्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो नई दिल्ली में है। उसके बाद में एक चीज और आपने पढ़नी पड़ेगी, AIMED मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। इसके बारे में बात करते हैं आपसे कि फोरम समन्वय कौन है, कौन इसका समन्वय करता है इस फोरम का, तो राजीव नाथ। उसके बाद में मुख्यालय कहां पे है, तो नई दिल्ली में है। तो ये सारी जानकारियां जो है वो आप सभी के सामने मैं इस प्रश्न से ले आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया की पहली ग्रीन रेटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए किसने भागीदारी करी। तो ये जो भागीदारी हुई है, ये जो आपकी पार्टनरशिप हुई है, ये किसके साथ हुई है, तो यहां से देखिएगा आप लोग कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके साथ में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, मतलब कि जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। इन दोनों ने, ए और बी दोनों ने मिलकर के इसको शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं आपके इससे आगे चल के कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल दोनों ने मिलकर के इसको शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आपसे रूट पूछा जाए तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल शामिल है इसमें। इसका उद्देश्य ये है कि जो यात्री हैं, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना, साथ साथ में पर्यावरण जो स्थिरता है उसको भी, पर्यावरण को जरूर ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण को जरूर ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपके सामने यहां से आती है। इसके बाद में देखिएगा इंपॉर्टेंट बातें तो बची है, जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2016 में हुई थी, जिसकी अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की तो सुनीत शर्मा कौन है, वे भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। और प्रबंध निदेशक यानी कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वे है अचल खरे। तो ये सारी बातें आपके सामने यहां से आ गई है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो ये एक कॉन्फेडरेशन, इसकी सबसे पहले तो बात करिएगा कि ये कॉन्फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भाग के रूप में स्थापित की गई थी। लेकिन मैं बात करूं कि कब स्थापित करी गई थी, तो 2001 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद कहां है, तेलंगाना में है। और अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो वी सुरेश जो हैं वे इसके अध्यक्ष हैं। ये सारी जानकारियां आपको यहां से मिल जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर की है। देखिएगा, बात करता हूं मैं आपसे कि भारतीय पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहां से अगर आपका कोई सही आंसर रहेगा वो रहेगा IDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। बात करूंगा आपसे
कि भारतीय स्टेट बैंक के जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ध्यान रखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रांच के साथ में, सबसे बड़ा उपभोक्ताओं के साथ में, ग्राहकों के साथ में कौन सा है, तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। सबसे ज्यादा शाखाओं की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक। उसके बाद में अध्यक्ष कौन है, डीके खारा, मतलब दिनेश कुमार खारा। और इसके बाद में समझिएगा पंजाब नेशनल बैंक, भाई एसबीआई के बाद में दूसरा नंबर आता है इसका। और इसकी स्थापना 19 मई 1894 में करी गई थी। पंजाब में ये जो आपका लाहौर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, वहां पर इसकी स्थापना करी गई थी। एमडी सीईओ कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक आता है। 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना करी गई थी। इसके चेयरमैन कौन है या प्रबंध निदेशक कौन है, तो संजीव चड्ढा जो है वे इसके सीएमडी है। यानी कि सीएमडी का मतलब है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि इसके तहत क्या होगा कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों तक पहुंच बनेगी। दोनों का अपना अपना फायदा है कि एसबीआई की तो अपने ग्राहकों तक पहुंच बनेगी, साथ साथ में जो आईडीएफसी बीमा है ये अपने उत्पादों को व्यापक कर सकेगा, अपने उत्पादों को बढ़ा सकेगा। इसके बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी जो हुई वो हुई इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 में हुई थी। लेकिन 2018 में आईडीएफसी बैंक और जो पहले कैपिटल फर्स्ट बैंक था उन दोनों का विलय करके इसकी स्थापना कर दी गई थी। एमडी सीईओ के बारे में बात करी जाए तो इसके एमडी और सीईओ है वी वैद्यनाथ, और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। तो ये सारी बातें आपके पास यहां से पहुंच जाती है प्रश्न नंबर 3 की। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में, तो इसके एमडी सीईओ कौन है, प्रकाश चंद कांडपाल, और मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है, सुरक्षा और भरोसा दोनों। साथ साथ में स्थापना कब हुई थी, 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके बाद में एक जानकारी और आप सभी के सामने है प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तत्काल कार्डलेस ईएमआई, देखिएगा कार्डलेस ईएमआई जो है इस सुविधा का विस्तार किस बैंक के द्वारा किया गया है, कौन सा बैंक ऐसा है जिसने कि इस सुविधा का विस्तार किया है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। 4 ऑप्शन के बाद में यहां से देखिएगा ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने ये सुविधा जो है ये शुरू करी है। इसके बाद में चलते हैं आगे बात करते हैं केनरा बैंक के अध्यक्ष कौन है, टी एन मनोहरन। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष कौन है, अतनु चक्रवर्ती। और बात करूं मैं अगर आपसे बैंक ऑफ इंडिया की तो इसके एमडी सीईओ कौन है, अतनु कुमार दास। देखिएगा अतनु चक्रवर्ती अलग है लेकिन अतनु कुमार दास अलग है, दोनों को आपने अच्छी तरह से क्लियरिफाई करना है। बात करता हूं आपसे कि इसके तहत क्या होगा कि जो मोबाइल फोन है या जो आपका मोबाइल फोन के द्वारा जो आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं, अगर पैन कार्ड को उसके साथ में जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, उसकी जो डिटेल्स है वो फिल करके करेंगे आप, तो 5 लाख रुपए तक की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। ये उपभोक्ताओं के को 5 लाख की पेमेंट तक के लिए सक्षम बनाता है। पूरी तरह से डिजिटल भुगतान मोड प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा था, वो आईसीआईसीआई ही था। ये बात भी आपने समझनी पड़ेगी। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में देखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। एमडी सीईओ कौन है, संदीप बख्शी जो है वे इसके एमडी और सीईओ है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बता दी है। उसके बाद 5वां प्रश्न कि मासिक मतलब मंथली ईएमआई आधारित स्वास्थ्य बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये किसके द्वारा जारी किया गया, लॉन्च किया गया, तो ये आप लोग समझना है कि ये किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। आपका ऑप्शन ए रहेगा। शायद पहली बार आपने इसके बारे में सुना होगा लेकिन मैं बात करूंगा इसके बारे में। एलआईसी देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म होती है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में करी गई थी। अध्यक्ष कौन है, एम आर कुमार। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस 2001 में स्थापना की गई, सीईओ कौन है, नीलेश गर्ग है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस 2001 में स्थापित किया गया था, इसके एमडी सीईओ कौन है, तपन सिंघल इसके एमडी और सीईओ हैं। तो यहां से बात करेंगे आपसे, यहां इतनी जानकारियां। उसके बाद में ये बीमा ग्राहकों को मासिक ईएमआई भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ साथ में उद्देश्य देख लीजिएगा कि ग्राहकों को किफायती और जो स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, मतलब 16 नहीं लिखा, ये गलती से लिखा गया, ये इसमें लिखा गया आपका कि सहूलियत के हिसाब से आपको बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद में नवी
जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में समझिएगा। इसकी स्थापना 5 जुलाई 2016 में करी गई थी। उसके साथ साथ में मुख्यालय मुंबई है, महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ रामचंद्र पंडित है। तो ये सारी जानकारी आपको 5वें प्रश्न से मिल जाती है। अब इतनी जानकारी आप 5वें प्रश्न से मिली तो आपके सामने अब आपको पता है 5वें प्रश्न के बाद में हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आप लोगों के सामने आता है, देखिएगा कि जाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं। ये प्रश्न आज का आपके लिए रहेगा। 4 ऑप्शन है, यहां से आपने सटीक ऑप्शन को बताना है और जो आपका सही आंसर होगा वो आपने यहां से लगाना है, ठीक है। उसके बाद कल का प्रश्न, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। उसके बाद में समझिएगा, उसके बाद चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न क्या कहता है कि वन प्लस वेरिएबल्स कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। अब पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ब्रांड एम्बेसडर का जो आपका एक प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इस प्रकार से आपने तैयारियां करनी है। साथ में देखिएगा यहां से जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी सही होगा। क्या क्या लेकिन ऑप्शन 4 जो लिखे हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अक्षय कुमार, स्वच्छ भारत, सड़क सुरक्षा अभियान, दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार है। अमिताभ बच्चन, एचडीएफसी बैंक, डीडी किसान चैनल, जीएसटी, एजुकेट गर्ल्स, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। एमसी मैरीकॉम, बीएसएनएल, ट्राइब्स इंडिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सबकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये हमने इसके अतिरिक्त भी ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आइएगा बात करते हैं, अगर जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें तो आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर 2017 और 2018, जो आईसीसी जो टीम ऑफ द ईयर बनाती है उन 2017 और 18 की टीम में उन्हें शामिल किया गया था। साथ साथ में 2018 में तो उन्हें टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किया गया। साथ साथ में 2011 से 2020 में भी उन्हें डिकेड टीम, T20 टीम ऑफ द डिकेड 2011, डिकेड मतलब होता है 10 वर्षों की, तो 2011 से 2020 तक की इसमें भी उन्हें शामिल किया गया था। बात करता हूं मैं वन प्लस की, तो वन प्लस की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 2013 में। मुख्यालय कहां पे है, गुआंगडोंग, चीन। और अगर सीईओ की बात करें तो पेटे लाओ, ठीक है। ये यहां से जानकारी आपको मिल जाती है। उसके बाद में समझिएगा कि किस राज्य ने कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया है, कौन सा ऐसा राज्य है। तो समझ लीजिएगा यहां से आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, यहां से आपने बताना है सटीक आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा। तो देखिएगा यहां से आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। घोषणा किसने करी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। उद्देश्य क्या है कि जिन व्यक्तियों के पास 1 एकड़ या उससे अधिक कृषि क्षेत्र भूमि है उन सभी को 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में समझिएगा इससे पहले ये जो लाभ था 5,000 का था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया, यानी कि जस्ट डबल कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 68.38 लाख किसानों को इस योजना का लाभ भी मिलेगा। और इतना पढ़ते पढ़ते हम एक बात और भी पढ़ लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के रामसर स्थल किसका है, रामसर स्थल 2 पढ़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट, कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य पहला, दूसरा है आपका सुंदरवन वेटलैंड, ठीक है। ये हमने आर्द्र क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ लिया है, वेटलैंड को हिंदी में कहते हैं आर्द्र क्षेत्र, ठीक है। चलिएगा बात करता हूं आपसे आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका आज, हालांकि ये सभी को पता होगा क्योंकि जो खेल में रुचि रखता है, जो क्रिकेट में रुचि रखता है, उन सभी को इसके बारे में पता होगा। तो समझिएगा कि पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो थी इसकी विजेता टीम कौन सी बनी है। प्रश्न पढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में आ गया होगा कौन सी, न्यूजीलैंड। किसको हरा करके, भारत को हरा करके। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, काइल जेमिसन, जो कि कहां के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, केन विलियमसन, जो कहां के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। पहले टेस्ट चैंपियनशिप जो था 2019 में शुरू करी गई थी, जिसका फाइनल अभी समाप्त हुआ है जून 2021 में। 2-2 वर्षों के लिए टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करी जाती है। और इसमें अगर मैं बात करूं टॉप 3 टीमें कौन कौन सी रही हैं, तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर कौन सी रही है, ऑस्ट्रेलिया रही है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से दी है, ठीक है। बात करूंगा फाइनल मैच कहां पर हुआ था, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। और आगामी टेस्ट चैंपियनशिप कब शुरू करी जाएगी, तो ये 2021 से 2000, क्योंकि 2-2 वर्षों के लिए मैंने बताया, तो 2021 से 2023 की आगे टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करी जाएगी। तो उसके बाद में बात करता हूं प्रश्न नंबर 9 की तरफ
कि सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची जारी करी है। इसमें इस सूची में मैं अगर बात करूं आपसे कि पहले स्थान पर कौन रहे, तो पहले स्थान पर देखिएगा वर्ल्ड, ये जो सूची जारी करी गई इसमें विश्व में जो पहले स्थान पर रहे भारत देश के जमशेद जी टाटा, यानी कि पूरा नाम था उनका जमशेद नुसीरवान जी टाटा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ऑप्शन बी ऑप्शन तीसरे नंबर पर हेनरी वेलकम, चौथे नंबर पर हॉवर्ड ह्यूजेस। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते देखिएगा। अगर मैं बात करूं पहले स्थान पर जमशेद जी टाटा रहे, वे भारत के अग्रणी उद्योगपति रहे, साथ साथ में टाटा समूह जो थे इसके संस्थापक भी रहे। उनका अनुमानित कुल दान बताया जाए तो 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और अगर मैं बात करूं ये सूची जो है ये एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची जारी करी, जिसमें शीर्ष के 10 में भारत का एक व्यक्ति था। दूसरे व्यक्ति जो थे वो 12वें नंबर पर थे। कौन? वे रहे अजीम प्रेमजी। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़े, लेकिन थोड़ी और जानकारी है इसमें छुपी हुई है। क्या बात करते हैं? दूसरे नंबर पर रहे बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंड्स गेट्स, 74.6 अरब डॉलर। तीसरे स्थान पर रहे हेनरी वेलकम, 56.7 बिलियन डॉलर। चौथे स्थान पर हॉवर्ड ह्यूजेस जो कि 38.6 बिलियन डॉलर। पांचवें स्थान पर रहे वॉरेन बुफेट जो कि 37.4 बिलियन डॉलर के साथ में रहे। ठीक है, उसके बाद में बताया कि 50 सबसे उदार व्यक्तियों में 38 व्यक्ति अमेरिका के हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये एडेलगिव होनरू फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी द्वारा जारी करी गई है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए की नगद राशि देने की घोषणा करी है। ऐसा घोषणा करने वाला राज्य है हरियाणा वैसे ही सबसे ज्यादा पदक लेके आता है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लीजिएगा। स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़, रजत पदक वालों को 4 करोड़, कांस्य पदक वालों को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ साथ में उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि हमने आज की वीडियो से पढ़ी है। आज की वीडियो ऐसी रहेगी, कल से हम लाइव आकर के पढ़ेंगे। लाइव आकर के मैं आप सभी के साथ में करंट अफेयर्स पढ़ाया करूंगा। आप लोग आइएगा, जुड़िएगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास लाइव आकर के करेंगे। जय माता दी। आप सभी का भला हो। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।